आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीएनएम एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यही सबसे क्वेश्चन आएगा, मतलब आप लोग पढ़ के आना फिर है। ठीक है, आप लोग पढ़ के आना और फिर एमसीक्यू बनाना। ठीक है, तो वैसे में क्या होगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है लास्ट में नीचे बताना देख के कि आपका 30 में कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, उसके अनुसार ही मतलब 30 नंबर का ही आपका लगभग फिजिक्स आएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करवाने के बाद, जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए कंबाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी। ठीक है, तो उसको करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो वो है हमारा सोलर एनर्जी। ठीक है, ये है हमारा नवीकरणीय सोर्स ऑफ एनर्जी। विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज कंसिडर्ड इनहॉस्टेबल। ठीक है, ऊर्जा का कौन स्रोत अच्छा ही माना जाता है, क्या माना जाता है, अच्छा ही माना जाता है। तो वो है हमारा सन। सन इज द इनहॉस्टेबल सोर्स ऑफ ह्यूमन, मतलब टाइम स्केल। सूर्य मानव समय सीमा के अच्छे स्रोत है। ठीक है, मतलब व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, मतलब पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है हमारा सन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, मतलब इनमें से कौन सा आपका फॉसिल फ्यूल, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो कौन सा हमारा जीवाश्म ईंधन है, जो हमारा कोल है वो हमारा जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, विच एनर्जी सोर्स यूजेस मूविंग एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कौन सा ऊर्जा स्रोत चलती हुई वायु का उपयोग करके बिजली का उत्पन्न करता है, मतलब वायु का हेल्प से, मतलब हवा का हेल्प से बिजली का उत्पन्न करता है। तो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, विंड एनर्जी। ठीक है, पवन ऊर्जा। विच डिवाइस कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कौन सा उपकरण सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सौर ऊर्जा को डायरेक्ट, मतलब सूर्य की किरणों सौर ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब क्या, सॉरी, मतलब डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी से डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा ऊर्जा चेंज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर सेल। ठीक है, अब हमारा आया 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है हमारा कोल। ठीक है, कोल। देखो, मैं इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जीएनएम के बच्चे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान दो, करो। 10-12 चैप्टर ही है यार, 9th का चैप्टर से उतना आता भी नहीं है, इसलिए मैं 10th का ही चैप्टर लगभग करवा रही हूँ। और मैथ्स में ध्यान दो पूरा, और इंग्लिश का ठीक है टॉपिक वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जीएनएम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी चाहो ना, तो अगर दिन रात लग जाओ ना, तो 10 का 10 चैप्टर आप लोग ऐसे ख़त्म कर सकते हो। बायोगैस मेनली कॉन्टेंस विच गैस, मतलब बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होती है। तो बायोगैस में मुख्य रूप से हमारा कौन सा गैस होती है, मीथेन जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है बायोगैस में। ठीक है, विच एनर्जी सोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से कौन सा ऊर्जा प्राप्त होती है, जियोथर्मल एनर्जी, मतलब भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, मतलब पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी को क्या बोला जाता है, जियो, और थर्मल को थर्मल एनर्जी, मतलब पृथ्वी के अंदर से। ठीक है, भूतापीय एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग द एनर्जी ऑफ, मतलब जल विद्युत किसकी ऊर्जा का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो जल किसकी उत्पन्न की जाती है, किसी मूविंग वाटर, है ना, मूविंग वाटर। जैसे डैम नहीं बना जाता है, डैम बना के फिर जैसे पानी को गिराया जाता है, तो उससे हम लोग जल विद्युत का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बहते जल के सहायता से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कौन सा हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है, वुड जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है।
अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव, मतलब ऊर्जा के लिए अच्छे स्रोत में क्या होना चाहिए? तो ऊर्जा के लिए अच्छे स्रोत में हमारा क्या होना चाहिए बताओ? तो हाई एनर्जी आउटपुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई एनर्जी आउटपुट, मतलब अधिक ऊर्जा उत्पादन। अब हमारा आ गया 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच फ्यूल इज कॉमनली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, मतलब ताप विद्युत संयंत्रों में सामान्यतः किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो ताप विद्युत संयंत्रों में सामान्यतः किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? हमारा कोल का, ठीक है, कोयला का। विच सोर्स ऑफ एनर्जी काउजेज कंपेरेटिवली लेस एयर पॉल्यूशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत तुलनात्मक रूप से कम वायु प्रदूषण करता है? तो कम वायु प्रदूषण कौन सा करता है? सोलर एनर्जी जो होता है वो कम वायु प्रदूषण करता है। सौर ऊर्जा, कोल से तो बहुत ही ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, मतलब जलाने में जो जलता है जब कोयला, तो बहुत सारा गैसेस निकलता है, तो उससे बहुत वायु प्रदूषण होता है। पेट्रोलियम भी जलता है तो उससे भी होता है, डीजल भी जलता है तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। टिंडल एनर्जी इज ऑफ्टन फ्रॉम, मतलब ज्वारीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो टिंडल एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? ओशन से, मतलब समुद्र का ज्वार और भाटा से। ज्वार और भाटा किसको बोलते हैं? जब समुद्र ऐसे वेब, ठीक है, बनाता है तो उसको हम लोग, एक ज्वार जाता है फिर भाटा आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग, मतलब नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान मुक्त होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान मुक्त होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण। देखो प्लीज़ पढ़ लो, क्योंकि बीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो बहुत से बच्चों का कम मार्क्स आया, तो वो लोग एकदम सोच रहे हैं कि भाई मेरे को प्राइवेट कॉलेज भी, अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा भी नहीं कि नहीं। तो कम से कम आपको अच्छा कॉलेज जाना है तो थोड़ा ध्यान दो, पढ़ने में ध्यान दो। और प्लस आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट करो कि कितना मेरा सही हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपका स्टडी में, तो हो सकता है मैं सॉल्यूशन आपको दे सकूं, ठीक है। तो विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, मतलब कौन सा रेडियो धर्मी तत्व सामान्यतः नाभिक के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? यूरेनियम, ठीक है, कौन सा? यूरेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा की एक सीमा क्या है? तो सौर ऊर्जा की एक सीमा क्या है? इट इज़ अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग सुटेबल सनलाइट का कंडीशन, मतलब सोलर एनर्जी डिपेंड्स ऑन सनलाइट, सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसका होगा हमारा बी, अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग सस्टेनेबल सनलाइट कंडीशन। मतलब विंड एनर्जी अल्टीमेटली काउज्ड बाय, मतलब पवन ऊर्जा का मूल्य कारक क्या है, कारण क्या है? तो पवन ऊर्जा का मूल्य कारण क्या है? अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, अनइक्वल पृथ्वी का असमान तापमान, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? सोलर एनर्जी जो है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इस सबसे पॉल्यूशन भी होता है। देखो डीजल, गाड़ी में डीजल डलाता है, पेट्रोल डलाता है तो उससे पॉल्यूशन होता है, निकलता है पॉल्यूशन, धुआं निकलता है, तो इससे पॉल्यूशन होता है। कोल से तो बहुत भयानक पॉल्यूशन होता है। तो इसमें से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा? हमारा सौर ऊर्जा, ठीक है। 21 क्वेश्चन। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट इज कॉल्ड, मतलब जैविक अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? मतलब वैसा ऊर्जा कौन सा है जो ऑर्गेनिक वेस्ट से निकलता है? तो ऑर्गेनिक वेस्ट से कौन सा हमारा निकलता है? बायोमास एनर्जी, ठीक है, बायोमास ऊर्जा। अब आ गया विच ऑफ दिस इज अ रीन्यूएबल सोर्स, मतलब इनमें से कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? तो इनमें से कौन सा हमारा नवीकरणीय स्रोत है? तो हमारा आ गया विंड, ठीक है, विंड जो है नवीकरणीय स्रोत है। वाई आर फॉसिल फ्यूल्स कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल, मतलब जीवाश्म ईंधनों को अनवीकरणीय क्यों कहा जाता है? तो अनवीकरणीय क्यों कहा जाता है? दे आर फॉर्म्ड वेरी स्लोली, मतलब वे बहुत धीरे धीरे बनते हैं, मतलब वे अनवीकरणीय इसीलिए, नॉन रिन्यूएबल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे बनते हैं। जैसे कोयला को बनने में कितना दिन लग जाता है, कितना सालों, मिलियन ईयर्स लग जाता है कोयला को, एक कोयला को बनने में, और वही वाला अभी निकाल के तुरंत जला देता है, लेकिन उसको बनने के लिए कितना ईयर लगता है वो कोई किसी ने देखा है? जब जमीन के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो हमारा झारखंड जो है वो तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है ही,
ठीक है। विच सोर्स कैन बी यूज्ड इन सोलर कुकर, मतलब सौर कुकर में किस ऊर्जा का स्रोत उपयोग किया जाता है। तो सौर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, और सोलर एनर्जी का, ठीक है, सौर ऊर्जा का। अब हमारा आएगा 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब विंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन सा ऊर्जा करता है, मतलब पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वो हमारा विंड टरबाइन का उपयोग किया जाता है, किसका, पवन टरबाइन का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम पॉल्यूशन अमंग दिस, मतलब इनमें से कौन सा सबसे अधिक प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो कौन सा सबसे अधिक प्रदूषण उत्पन्न करता है, कोयला। मैंने पहले भी बता रखा है कि कोयला जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण, आप लोग उसको जलाते होगे, देखे होगे गांव घर में जलता है, ठीक है, कोयला से खाना बनता है, तो उसमें जलाते हैं तो कितना धुआं निकलता है, पॉल्यूशन कितना होता है। या कोई भी फैक्ट्रीज़ में जहाँ कोयला जलाता है तो फैक्ट्रीज़ के किनारे जो होता है कितना प्रदूषण रहता है, बहुत ज़्यादा, मतलब अगल बगल का इलाका पूरा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जल विद्युत ऊर्जा का मुख्य लाभ क्या है। तो जल विद्युत ऊर्जा का मुख्य लाभ क्या है, इट इज़ रिन्यूएबल, ठीक है, यह नवीकरणीय है। विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, मतलब एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करके, मतलब सड़ा के जो ऊर्जा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। पशु और पौधों के अपशिष्ट अपघटन से कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो उसको कौन सा, बायोगैस, जैसे बायोगैस प्राप्त होता है, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक इज डिजायरेबल इज एन एनर्जी सोर्स, मतलब ऊर्जा के स्रोत में कौन सा गुण वांछनीय है, मतलब कौन सा गुण वांछनीय है, मतलब इजी अवेलेबिलिटी इन डिजायरेबल, ठीक है, तो इजी अवेलेबिलिटी होता है यहाँ होगा, मतलब आसानी से उपलब्ध होना ऊर्जा स्रोत का वांछनीय गुण, मतलब आसानी से उत्पन्न होगा तो वो उसका वांछनीय गुण है, ठीक है, मतलब डिजायरेबल कैरेक्टर है। विच कॉम्बिनेशन कंटेन्स ओनली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब किस संयोजन से केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो किस संयोजन से केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो हमारा आ गया सोलर एंड विंड, ठीक है, क्या होगा, सोलर एंड विंड, मतलब सौर और पवन ऊर्जा, ठीक है। ये क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, मतलब 4-5 पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग पढ़ लो, ठीक है। और आप लोग का सिलेबस ना बहुत ज़्यादा कम है, और आप लोग का क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी बीएससी वालों से ज़्यादा है, तो आप लोग का चांसेस बनता है कि आप लोग अच्छा से मेहनत करोगे ना तो एकदम मिल ही जाएगा। बीएससी में तो होता है कि बहुत बच्चे अच्छे से मेहनत कर पाए तो फिर भी वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टोटल उनका 50 सीट है, लेकिन आपका सीट ज़्यादा है, और कुछ कॉलेजेस भी ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा फ़ी में ही आपका अच्छा करवा दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और भी नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए बहुत सारी नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, मतलब आपके झारखंड कंबाइन से रिलेटेड हर एक वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।